दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी का जो सेक्शन होता है विज्ञान के पेपर में उसको हम देखेंगे और उसके प्रश्न आपको कैसे सॉल्व करने हैं ये भी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों हमें पता है कि क्लास 10th में यूपी बोर्ड में 3 सेक्शन होते हैं विज्ञान के पेपर में। सबसे पहला सेक्शन होता है भौतिक विज्ञान का जो कि 25 नंबर में पूछा जाता है। दूसरा होता है रसायन विज्ञान का, फिर होता है बायोलॉजी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी में 2020 में क्या क्या पूछा गया था। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप की जो 25 नंबर की तैयारी है वो आपको किस तरह से करनी चाहिए बायोलॉजी क्लास 10th के लिए। तो दोस्तों बायोलॉजी पेपर में स्टार्ट होगी सेक्शन गा के साथ, खंड गा के साथ। तो सबसे पहले आपसे 4 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब है कि प्रश्न दिया होगा, उसके 4 विकल्प दिए होंगे। जो विकल्प सही हो उसको आपको अपनी पुस्तिका में जो आपको कॉपी मिलेगी उस पर आपको लिखना है, आंसर बुकलेट में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो है पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होते हैं? बाह्यदल, अंडाशय, परागकण या बीजांड। तो पराग कोश में परागकण होते हैं। ये आप जब पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको सारे ये बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करना आ जाएंगे। आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है पादप में अर्थात पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जल का संवहन, भोजन का संवहन, उत्सर्जित पदार्थों का संवहन या सभी का संवहन। तो हमें पता है कि जाइलम से जल का संवहन होता है और जो फ्लोएम होता है उससे भोजन का संवहन होता है। गा प्रश्न है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क का क्या कार्य है? सोचने का कार्य करता है मस्तिष्क, या शरीर संतुलन, या हृदय स्पंदन, या सभी कार्य। तो यहाँ पर हम सभी कार्य करेंगे, टिक करेंगे, क्योंकि यही इसका सही विकल्प है, क्योंकि मस्तिष्क इन सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। चौथा और लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है कि समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद अर्थात अगले पैर। दूसरा है हमारा दांत तथा हाथी का दांत, आलू तथा घास, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसको बताने की जिम्मेदारी आपकी है। अब हम देखते हैं 2-2 नंबर के प्रश्न। जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे ये 1-1 नंबर के थे। तो 4 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला जो प्रश्न है 2 नंबर का वो है रंध्र, स्टोमेटा क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो हमें मालूम है कि पत्तियों में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। उनका वाष्पोत्सर्जन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो स्टोमेटा क्या है आपको ये बताना है और इसकी उपयोगिता स्पष्ट करनी है। तो ये प्रश्न आपको 2 नंबर में सॉल्व करना है। अगर आप इस तरह के छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर, और दोस्तों आपको ये बात अच्छे से जान लेनी चाहिए कि इन प्रश्नों का उत्तर 1 पेज में अच्छे से आ सकता है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करके आप नोट्स बनाकर रख लीजिए, तो एग्ज़ाम के टाइम आपको ये बहुत ही हेल्प करेंगे। अगला है दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो दंत क्षरण होता है दांतों का नष्ट होना। क्षरण का मतलब है नष्ट होना। तो दंत क्षरण से मतलब है कि जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं तो फिर मुंह में हमारे एसिड बनता है। तो उस एसिड से, जैसे कि कोई मीठा पदार्थ खाया हमने और अपने मुंह को सही से साफ नहीं किया, तो उसमें फिर एसिडिक पदार्थ बनते हैं जिससे हमारे दांतों को हानि पहुंचती है, वो धीरे धीरे नष्ट होते हैं। तो उसी को हम दंत क्षरण कहते हैं। तो ये आपसे प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया था। इसके बारे में आप अपनी बुक से सही से नोट्स बना लीजिए, अच्छे से इसके आप नोट्स तैयार करिए। फिर है हमारा प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन से आप क्या समझते हैं, इसका एक नामांकित चित्र बनाइए। तो प्रतिवर्ती क्रिया का वर्णन अच्छे से आपके किसी भी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तो कहीं से भी आप इसके नोट्स बनाकर इस ऐसे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए, तो आप 25 नंबर को आराम से कवर कर लेंगे।
अगले जो हमारे प्रश्न हैं 4-4 नंबर वाले प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा कि 4 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न, फिर 3 प्रश्न 2-2 नंबर के, तो यहाँ पे 10 नंबर का आपका पेपर कवर हो चुका है। अब देखते हैं हम 4-4 नंबर के प्रश्न। तो सबसे पहले आया वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो 2 नंबर में आपसे पूछा गया है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं 1 नंबर का, इसका महत्व 1 नंबर का, और चित्र की सहायता से आप स्पष्ट करेंगे तो 2 नंबर का डायग्राम हो जाएगा। तो पूरा प्रश्न 4 नंबर का। तो ट्रांसपीरेशन को आपको अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए और उसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा अपने पेपर से पहले, तो आप इसको सही से हल कर देंगे। अथवा अगर आपको ये प्रश्न ना आता हो तो ये भी आप कर सकते हैं कि पित्तरस क्या है, यह कहाँ से स्रावित होता है तथा कहाँ एकत्र होता है। तो हम जानते हैं कि जो पित्तरस होता है वो यकृत में बनता है, जिसको बाइल जूस कहते हैं। ये यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय, जिसे गाल ब्लैडर कहते हैं, वहाँ पर एकत्र होता है। तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं। वैसे आपको सही से विधिवत अपने नोट्स बना लेने चाहिए और फिर उसको याद करके पढ़ के समझ के अपना आंसर लिखना चाहिए सही से, सुसज्जित तरीके से, अच्छे लेखन में। तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी में जितनी अच्छी आप कॉपी लिखेंगे उतने ही नंबर आपको ज़्यादा मिलते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा 4 नंबर का प्रश्न, आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे। इसके जन्मदाता हम जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल थे, आप पढ़ेंगे आगे। इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आनुवंशिकता के बारे में आप पढ़ेंगे, उसके नोट्स बनाइएगा। इनके जन्मदाता आपको पता होगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल थे। अथवा आप ये वाला प्रश्न कर सकते हैं, परागकण क्या हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के परागण का उल्लेख कीजिए। तो परागण विभिन्न प्रकार के होते हैं, जल परागण, वायु परागण, कीट परागण, पक्षी परागण, विभिन्न प्रकार के परागण होते हैं। और परागकण क्या होते हैं कि पौधों में जो पुष्प पाया जाता है उसमें जो पराग कोश होता है उसमें परागकण बनते हैं। ये परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं विभिन्न माध्यमों से, जिसके बाद निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है और फल का निर्माण होता है। इसी को हम परागण कहेंगे। इसको अच्छे से आप लिखिएगा। ये परागकोश में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के परागण का उल्लेख कीजिए। तो मैंने आपको बताया है जल परागण, कीट परागण, पक्षी परागण, वायु परागण, ये विभिन्न प्रकार के परागणों के प्रकार हैं। परागण के परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। कभी कभी मेल और फीमेल जो पुष्प होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो बहुत से पौधों में दोनों ही संरचनाएं, परागकोश और वर्तिकाग्र, एक ही पुष्प में होते हैं। 7 नंबर का फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया था। मानव समाज को होने वाले इसके लाभ का संक्षिप्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अथवा आप ये लिख सकते हैं, इन किन्हीं 2 पर टिप्पणी करो। मानव हृदय का नामांकित चित्र, ये बहुत बार आता है, इसको आपको जरूर तैयार करना है। उसके बाद ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और खाद्य श्रृंखला, इसमें से किसी 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, कम से कम 1 पेज में। आधे से ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, आधे पेज से ज़्यादा, या मैक्सिमम 1 पेज में ही आपका हो जाएगा। चित्र भी आपका 1 पेज में हो जाएगा। और मानव हृदय का नामांकित चित्र आपको बनाने का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए और इसमें जो जो भाग दिए हों उनके नाम ज़रूर लिखना चाहिए, कि ये नहीं केवल कि आप चित्र बना दें, उनके नाम भी लिखने ज़रूरी हैं। जैसे आलिंद कहाँ पर है, निलय कहाँ पर है, शिरा कौन सी है, धमनी कौन सी। तो ये था हमारा पूरा बायोलॉजी का सेक्शन क्लास 10th साइंस में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, and good luck for your future.
थैंक यू एंड बाय बाय।